ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे प्रखर भक्ति यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत में जो लोग इस दिन व्रत निर्जल निराहार रहकर नहीं रह पाते हैं तो वह क्या क्या खा सकते हैं। दोस्तों, केवल निर्जला एकादशी नहीं, बाकी एकादशी के व्रत में आप क्या चीज़ें खा सकते हैं और किन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बात कर लेते हैं एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है वैसे तो निराहार रहकर रखना होता है, लेकिन जो लोग इस पर निराहार नहीं रह पाते हैं तो वह शुद्ध जल के साथ फलाहार भी ले सकते हैं। एकादशी का व्रत सूर्योदय से लेकर यानी एकादशी तिथि की सूर्योदय से लेकर और द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक चलता है, यानी कि इतने समय तक आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें इस बात का नियम से ध्यान रखना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन आपका जो भोजन है वह शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और बैगन की सब्जी इस दिन भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। किसी प्रकार के मांसाहार का सेवन दसवीं तिथि को नहीं करना चाहिए। जो लोग अगले दिन एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, दसवीं तिथि के सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत आप रखने वाले हैं। ऐसे में दसवीं तिथि के सूर्यास्त के बाद आप अन्न का त्याग तो करेंगे ही, लेकिन रात के समय आप जल वगैरह ले सकते हैं। रात 12 बजे के बाद से जब भी आप व्रत रखते हैं तो उससे एक दिन पहले रात 12 बजे के बाद से आपको जल का भी त्याग कर देना चाहिए। जल का त्याग आपको फिर एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक करना होता है। पूरे साल भर में जितनी भी एकादशी व्रत होते हैं उन सभी में केवल निर्जला एकादशी ही एक ऐसी एकादशी है जिस दिन अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग किया जाता है। अक्सर लोग दसवीं तिथि के दिन नियमों का पालन करना भूल जाते हैं। हो सकता है कुछ लोग यह सारी वर्जित वस्तुएं खा ही लेते हों, इनका सेवन भी कर लेते हों, तो ऐसे में आपको जो एकादशी का व्रत है वह पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए पूरी कोशिश करें कि आप दसवीं तिथि के नियमों का पालन भी पूर्णतः करें, क्योंकि यही कारण है कि एकादशी के व्रत को व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें पूरे 3 दिन तक आपको नियमों का पालन करना होता है। दोस्तों, एकादशी के दिन यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी इस दिन चावल या चावल से बनी वस्तुओं का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एकादशी का व्रत तो नहीं रखते हैं लेकिन नियमों का पालन करते हुए इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत की कथा भी पढ़ते हैं और सुनते भी हैं। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी के दिन जो लोग निर्भर नहीं रह पाते या निर्जल नहीं रह पाते, वह लोग इस दिन किन किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले लोग कुट्टू, शक्कर, जैतून, नारियल, दूध और जितने भी ड्राई फ्रूट्स, सूखी अदरक, काली मिर्च और चीनी, इसके साथ ही कोई भी फल ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो एकादशी के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, फिर भी यदि आप बिना नमक के नहीं रह पाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू ना हो, तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। कई जगह पर सेंधा नमक को लाहौरी नमक के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार का चावल या चावल से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि नवरात्रि के व्रत में समा के चावल का प्रयोग आप कर लेते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत में चावल से बनी किसी भी वस्तु का प्रयोग, चाहे वह समा के चावल का हो या कोई अन्य प्रकार के हों, तो आपको उनका सेवन भूले से भी नहीं करना चाहिए। इसका बहुत भारी पाप लगता है। एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को दूसरों के घर से लाए हुए फल या दूसरों के घर पर जाकर जूस वगैरह नहीं लेना चाहिए। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आप अपने ही घर में फलों का जूस ले सकते हैं। एक दिन दूसरों के घर से आई हुई कोई भी नैवेद्य आदि सामग्री व्रत रखने वाले भक्तों को नहीं ग्रहण करना चाहिए। यह सामग्री तो है एकादशी के व्रत में खाई जाने वाली, लेकिन आपको इन सामग्रियों का सेवन कब करना है यह भी जान लीजिए। कोई भी एकादशी व्रत हो, अगर आप इस दिन निराहार व निर्जल नहीं रह पाते हैं तो आप दिन भर कुछ ना कुछ मत खाते रहिए। केवल एक ही समय फलाहार ग्रहण किया जाता है। वह समय भी होता है एकादशी व्रत के जब आप शाम की पूजा कर लेंगे। सूर्यास्त के बाद उस समय आप एक ही समय इन फलों को या जल को ग्रहण कर सकते हैं। बार बार आपको यह चीज़ें अगर खानी होती हैं तो फिर आपका कोई भी व्रत नहीं रह जाता है।
एकादशी व्रत में कभी भी जो पैकेट वाले जूस होते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। आप बाहर से चिप्स वगैरह लेकर आते हैं जो कि व्रत में खाए जाते हैं, उनका सेवन भी आपको बाहर से लाई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको अपना व्रत पारण के शुभ मुहूर्त में ही तोड़ना है। इसी समय आप जल भी ग्रहण कर सकते हैं और दान भी दे सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को हर हाल में जल का दान करके व्रत खोलना चाहिए। अब जानते हैं व्रत आप किन किन चीज़ों से खोल सकते हैं। तो नींबू पानी से, शहद के पानी से या सादे जल से, फलों के जूस से, लेकिन साथ में आप तुलसी दल अवश्य रखें। इसके बाद आप अपना व्रत खोलकर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई तो कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।